लीजिए कि उसका इंतज़ार कर रही हूँ। एक ना खत्म होने वाला लंबा इंतज़ार, जो चढ़ते सूरज के साथ बुलंद होता जाता है और एक बेतहाशा हार के साथ ढल जाता है, फिर नई उम्मीद में अगली सुबह तमतमाने को। वो सूरज है, सिर्फ नाम से नहीं गुण से भी आकर्षक, सुंदर और तेजस्वी। सूरज की तरह ही लोगों के जीवन में उम्मीद की किरण जगाने वाला। पर मैं निशा हूं। शायद मेरे माता पिता की तीसरी संतान भी लड़की होने का दुख मेरे नाम में जाहिर हो गया। हालांकि उन्होंने कभी प्रकट नहीं किया, पर कभी कभी व्यवहार शब्दों से ज्यादा भावबोधक होते हैं। मैं उनकी आखिरी उम्मीद थी, जो उन्हें उनकी कुंडली में कालसर्प दोष की तरह बैठे रिश्तेदारों के तंजों से मुक्ति दिलाती। उनकी काबिल बेटी बनकर मैं शायद उनका दुख कम कर सकती थी। अपनी बहनों की शादी में खर्च राशि को सूद समेत वापस ला सकती थी और उन बूढ़ी आंखों के कई जर्जर सपनों को पूरा कर सकती थी। कभी कभी काबिलियत स्वयं की इच्छाओं का अंत कर देती है। मेरी इच्छाओं के अंत की शुरुआत मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले से हो गई थी। पिताजी ने मेरा दाखिला शहर के ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज में करा दिया। मैं इतिहास खगालना चाहती थी, पर पिताजी अपनी किस्मत के पुर्जे मुझसे ठीक करना चाहते थे। मैंने समझौता किया और पूरी ईमानदारी से उनकी उम्मीद पूरी करने चल पड़ी। सूरज से मेरी पहली मुलाकात इसी बस स्टैंड पर हुई थी। वो मुलाकात कम, मदद ज्यादा थी। मदद यूं कि यदि उसने मेरा हाथ खींचा ना होता तो मैं शायद उस सरकारी बस के पहियों के नीचे मेरी तरकारी बन गई होती, जो अगले दिन के अखबारों में परोसी जा रही होती। मदद के लिए शुक्रिया, मैंने लगभग अपने आप को उसकी बाहों में खींचते हुए कहा। मदद? मदद कैसी भाई? मैंने तो कल कॉलेज में होने वाली शोक सभा रुकवा दी, वो बोला और हम दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। सूरज और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, ये बात मुझे उसी दिन पता चली। वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था और मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रही थी। उस दिन की घटना के बाद हम दोनों लगभग साथ साथ ही कॉलेज आते जाते थे। मेरी उसकी दोस्ती घनिष्ठ हो रही थी। मुझे उसका साथ, उसकी बात, उसका मजाक करना, भीड़ में मेरा हाथ पकड़ना, मेरी बातें सुनना, मुझे समझाना, सब बहुत अच्छा लगता था। उसका साथ मुझे जीवन का हर दंश जो मैं झेल रही होती थी भुला देता था। मैं ये भी भूल जाती थी कि मैं हर सुबह घर से एक काबिल बेटी बनने के लिए निकलती हूँ, पर शाम होते होते मैं सूरज के रंग में रंग चुकी होती थी। रात के अंधेरे में मैं मन ही मन एक घरौंदा बनाती थी जिसमें निशा और सूरज रहेंगे। सूरज भी मुझे पसंद करता था, बस अंतर ये था कि उसमें हिम्मत थी मुझे स्वीकारने की और मैं कायर थी। मैं सच से भागना चाहती थी। जब आंखें बंद करती तो एक ओर मेरे माँ बाप दिखते और दूसरी ओर सूरज। मैं झट से आंखें खोल देती। वो जब भी कहता था, निशा मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं और तुम्ही से शादी करूंगा, मैं निरुत्तर हो जाती थी। शब्द जैसे अपना रास्ता ही भूल गए हों। बस इतना ही कह पाती कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो सूरज, और वैसे भी हमें अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। हम दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कर रहे थे और उम्मीद भी थी कि अच्छी जगह नौकरी भी मिल जाएगी। माँ पिताजी लोगों के सामने अपनी इंजीनियर बिटिया का खूब बखान करते थे। बस यूं समझिए, शर्मा जी की बिटिया इधर नौकरी पर लगी और उधर हमारी सारी परेशानी हल हुई। अब इस किराए के मकान में मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगा, पिताजी बहुत गर्व से कहते। उनका ये सब कहना मुझे और ज्यादा दबाव में ले आता। मैं घबरा जाती और सूरज से दूर होने की कोशिश करने लगती, पर वो भी था इतना जिद्दी कि जब तक बात नहीं कर लेती पीछा नहीं छोड़ता था और हार मानकर मुझे उससे बात करनी पड़ती। वक्त बीतता गया। हम अब अंतिम वर्षा में पहुंच गए थे। जी जान से मेहनत कर रहे थे अच्छी नौकरी के लिए। सूरज और मुझे दोनों को ही शहर की ही अच्छी कंपनियों में नौकरी मिल गई थी। हम बहुत खुश थे। उस दिन सूरज ने मुझसे कहा, निशा मैं आज भी तुम्ही से प्यार करता हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अब मेरी परीक्षा की घड़ी थी। मैं उस दौराहे पर आ गई थी जहां मुझे स्वयं नहीं पता था कि करना क्या है, पर मैंने जवाब दिया। ऐसा जवाब जिसके बाद मैंने स्वयं खुशियों के रास्ते बंद कर दिए। मैंने कहा, सूरज मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर मैं तुमसे ज्यादा किसी और से करती हूँ। जानते हो कौन है वो? वो मेरे माँ बाप हैं।
उनके कई सपने हैं, कई उम्मीदें हैं जो उन्होंने मुझसे लगा रखी हैं। उन उम्मीदों के खातिर मैं ऐसी किसी बंधन में नहीं बन सकती जिसमें मेरे प्रेम को विभाजित होना पड़े। तुम्हारी दुनिया में बहुत चमक है सूरज। लोग तुम्हें देखते हैं, चाहते हैं, पर निशा को तब याद किया जाता है जब लोग थक कर टूट जाते हैं, उदास हो जाते हैं। मेरे माँ पिताजी ने बहुत कष्ट से मुझे पढ़ाया है। सिर्फ अपनी खुशी के लिए मैं उनके अच्छे दिन की उम्मीद नहीं तोड़ सकती। मुझे माफ करो सूरज। और सूरज कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप चला गया। उस शाम का डूबता हुआ सूरज भी मुझे उसके ना होने का एहसास दिला रहा था। शायद जो घरौंदा मैं बुनती थी वो बेबुनियाद था, क्योंकि निशा और सूरज तो कभी एक साथ रह ही नहीं सकते। उनकी अपनी अलग अलग दुनिया है। पर मैं आज भी उसका उसी जगह इंतजार करती हूँ, उसी बस स्टैंड पर जहां हम पहली बार मिले थे। मेरे जीवन का अस्तित्व सूरज से था। कभी कभी उसका साथ ना होना एक अजीब सी चुभन दे जाता है। उसका ना होना कभी कभी बहुत खलता है। उम्र के 40वें पड़ाव पर आज कई उम्मीदों पर खरी उतर चुकी काबिल बिटिया अपनी ही कई उम्मीदें तोड़ चुकी है, उन बूढ़ी आंखों की चमक और होठों पर मुस्कान देखने के लिए।